हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। और जितनी बार भी आप अपनी आर्मी को थैंक यू बोल सकते हो बोल दो। मैं भी बहुत दिल से थैंक यू बोलता हूँ और सलूट मारता हूँ। उसके बाद हम फटाफट से एंटरटेनमेंट की बातें कर लेते हैं। हालांकि देश के मुद्दे इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि ये इतना ज्यादा सिग्निफिकेंस रखता है नहीं, लेकिन ठीक है, अपनी जो कर्म है वो भी करना चाहिए। वो अपना कर्म कर रहे हैं, हम अपना कर्म कर रहे हैं। केसरी चैप्टर 2 से लेके बाकी सारी मूवीज को भी आज हम डिस्कस करेंगे। जाट ने कुछ एक सिग्निफिकेंट चीजों का डिस्कशन शुरू किया और वो थोड़ी देर के लिए ट्रेंड करना शुरू हो गया। उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। देखो, केसरी चैप्टर 2 के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज हुई जिसकी वजह से वो भी ट्रेंड करना शुरू हो गया। डे 23 है और कल और आज के अंदर 2x का जंप सीधा आ गया, बल्कि 2x से भी ज्यादा। कल 50 लाख का बिजनेस किया था, आज ये 1.25 करोड़ का बिजनेस करेगी, क्योंकि एक अनाउंसमेंट आई जिसके अंदर ये टॉप 250 मूवीज ऑन IMDb रैंक्ड बन गई है। ये बहुत बड़ी बात होती है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है किसी भी मूवी के लिए। तो ये अचीवमेंट इसको देखने को मिली है। तो 84.5 करोड़ जो है वो इंक्रीज होके 85.75 करोड़ हो चुका है। वर्ल्ड वाइड टोटल 135 करोड़ हो चुका है। अच्छा कलेक्शन इसने कर लिया है। धीरे धीरे करके जो देशभक्ति है, लोग पिक्चर के माध्यम से भी मेरे ख्याल से एंजॉय कर रहे हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं, और वो उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पर दिख रहा है। तुंद्रम का डे 6 है। कल इसने 3 करोड़ का बिजनेस किया था, मोहनलाल साहब की पिक्चर। आज ये 3.5 करेगी। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि जब ये मूवी रिलीज होगी OTT के ऊपर, तो ये हिंदी के अंदर भी रिलीज होगी। जब ओरिजिनली रिलीज हुई थी तब ये हिंदी लैंग्वेज में नहीं रिलीज हुई। तो 90 करोड़ रुपीज का इसने बिजनेस किया। 93.5 इसका टोटल हो जाता है। 95 करोड़ रुपीज वर्ल्ड वाइड। ये ट्रेड के नंबर है। मोस्ट प्रॉब्ली मुझे लग रहा है कि कल तक शायद जो मेकर्स हैं इसका 200 करोड़ रुपए का पोस्टर निकाल देंगे। और वैसे भी ये पिक्चर ब्लॉकबस्टर है, और वो किस तरीके से है वो मेरा बिजनेस एनालिसिस देख सकते हैं, और उसके एक अलग से प्लेलिस्ट है, चैनल पे जाओगे आपको देखने को मिल जाएगी। थंडरबोल्ट के बारे में बात करते हैं। थंडरबोल्ट का है डेट 10 और 1 करोड़ रुपए का बिजनेस करेगा ये। 21 करोड़ इसका टोटल हो गया है। 1800 1850 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड टोटल है। नो वेयर नियर टू द चार्म ऑफ MCU जो हुआ करता था, लेकिन कुछ चीजें इसके अंदर करेक्ट हुई है, तो उसके लिए शाबाशी। लेकिन ओवरऑल बेसिस पे अभी भी वो बेहतरीन आर्टिस्ट, और जैसे हम टी शर्ट्स तक पहन के निकल जाते थे आयरन मैन की, हल्क की, वो वाली बात नहीं है इसके अंदर। इनकी आप टी शर्ट नहीं पहनने वाले हो। वो एक बहुत बड़ा टेस्टिमनी होता है, क्योंकि MCU DCU की बहुत सी रेवेन्यू जो होती है वो आती है ये जो कैरिकेचर्स से जो होते हैं, या फिर मर्चेंडाइज जो होती है। इनकी मर्चेंडाइज नहीं मर गई, क्योंकि ये जो कैरेक्टर्स हैं नए वाले इतने पॉपुलर ही नहीं हो पा रहे। रेट्रो भी पॉपुलर नहीं हो रही है। डे 10 है और 54 करोड़ रुपीज से गिर के 55 करोड़ 55 हो गई। 1 करोड़ रुपए का बिजनेस है, सॉरी। और 88 करोड़ रुपीज का इसका टोटल हो जाता है। क्योंकि ये नहीं चली तो दूसरी तमिल मूवी को रॉकेट लग गया है। आज आज इसने 5 करोड़ रुपए का जंप मारा है। ये मेरे ख्याल से हाईएस्ट ही है इसका डे का बिजनेस। टूरिस्ट फैमिली डे 10। बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके की कहानी है। एक तरीके से देखा जाए तो ये ह्यूमन स्टोरी है, एक तरीके से देखा जाए तो एक चुपते चुपाते श्रीलंकन की कहानी है जो तमिलनाडु के अंदर आ जाते हैं। फैमिली है स्वीट सी। तो अब जिस भी नजरिए से इसको देखना चाहते हैं, कहीं ना कहीं ह्यूमन स्टोरी तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इसकी बनती ही बनती है। तो 23 करोड़ ने कल किया था, आज करेगा 28 करोड़ रुपीज का मैसिव बिजनेस। और वर्ल्ड वाइड लेवल पे ये 40 करोड़ रुपीज हो गया है। इसी स्पीड से चलता रहा तो ये भाई साहब रेट्रो का नेट कलेक्शन को चैलेंज कर देगा, जिस स्पीड से ये जा रहा है। जो कि अच्छी बात है। छोटी मूवीज भी अगर बड़ी बनेंगी तो कंटेंट के अंदर जो क्षमता है कि सिर्फ ये नहीं कि स्लो मोशन डाला, गिमिक डाला हो गया, उस पर लोगों का भरोसा बना रहेगा। फिर बात करते हैं हम हिट 3 की। हिट 3 का जो है डे 10 है। कल इसने 2 करोड़ किया था। आज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था काफी बड़ा जंप आएगा, 2.5 करोड़ रुपए के आसपास ये पहुंचेगा, जिससे इसका टोटल जो है वो पहुंच जाता है 68 करोड़ रुपीज नेट इंडिया के अंदर। वर्ल्ड वाइड टोटल जो है वो 106 करोड़ रुपीज है। मेकर्स के हिसाब से थोड़ा ज्यादा है, वो आप देख लेना आपको कौन सा प्रोड्यूसर फिगर चाहिए कि ट्रेड के फिगर चाहिए। अभी मैंने आपको ट्रेड के नंबर बता दिए हैं। रेड 2 का डे 10 है और इसने तो छप्पड़ फाड़ के कलेक्शन करी है। कल इसने 5 करोड़ रुपए किए थे, आज ये 8.1 करोड़ करेगी। मैसिव जंप है। तो आप ये समझ लीजिए कि आज सैटरडे का दिन है, संडे वाले दिन और ज्यादा जा सकता है। लेकिन अभी मेरे सामने न्यूज चल रही है और सीज फायर को ब्रेक कर दिया पाकिस्तान से। उसको भी नलायक को अकल नहीं आ रही है कि जब एक कमिटमेंट दी है तो 3-4 घंटे के अंदर ही पलटना ये ठीक बात नहीं है। तो जो भी देश निवासी पाकिस्तान के हैं और ये चैनल बाई चांस देख रहे हैं, उनका भी फर्ज बनता है कि अपनी गवर्नमेंट को बताएं कि प्रोग्रेसिव बने। इंडिया ने बहुत प्रोग्रेस की है
आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर सेपरेशन। तो आपको भी इसी तरीके की कोशिश करनी पड़ेगी, अपने बिल्कुल ही जो मिनिस्ट्री है, जो भी गवर्नमेंट है, उसको हिलाना पड़ेगा, तब जाके आगे बढ़ोगे। तो 8.1 करोड़ रुपीज आज करके ये 112 करोड़ रुपीज नेट इंडिया के अंदर हो जाता है, और वर्ल्ड वाइड टोटल इसका 155 करोड़ हो जाता है। बहुत बड़ा अच्छा कलेक्शन है। अब लग रहा है कि हाँ, ये 200 करोड़ रुपए का जो सपना है वो इसका पूरा हो जाएगा। 200 करोड़ रुपए बहुत मायने रखते हैं इस मूवी के लिए, तो सुपर हिट तो फॉर श्योर है ये पिक्चर। अब जाट के बारे में जो मैं बोल रहा था, एक तो 92.5 करोड़ रुपीज के आसपास का बिजनेस है। अब ये मतलब इतने दिनों से 30 दिन लगातार लगी रही है पिक्चर, तो बहुत बड़ी बात है। उससे भी बड़ी बात है जो लोगों ने कॉन्वर्सेशन शुरू करी जो एंटरटेनमेंट सेक्शन में, हालांकि सारा कुछ तो न्यूज आजकल देश के बारे में ही है, कि ये जो भाई साहब है सनी देओल, ये एक ऐसे लौते वर्ल्ड के सुपरस्टार बन चुके हैं जो 1983 से लगातार हीरो हैं, यानी कि 42 ईयर से मेन लीड। ऐसा कोई भी आर्टिस्ट नहीं है जो इतना बड़ा करियर रखता है। आप बोल सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे हॉलीवुड के स्टार्स हैं या फिर अमिताभ बच्चन साहब हैं, ये सब लोग आए हैं, लेकिन ये एज अ कैरेक्टर आर्टिस्ट आए हैं मेन लीड में, वही मेन ऑरा रखते हुए। ये जो जाट भाई साहब है, सनी देओल भाई साहब है, लगातार लगातार 42 ईयर से आ रहे हैं, और ये कभी खत्म नहीं हुआ है, और 1-2 साल तक इनकी मेन लीड वाली पिक्चरें तैयार है। तो ये 45 साल तक, 45 ईयर्स तक मेन लीड के अंदर आएंगे। ऐसे और कौन से स्टार हैं जो इतने सारे सालों से लगे हुए हैं और बिल्कुल ही मेन लीड के अंदर आते हैं, और कभी भी इन्होंने सेकंड लीड का फिडल का सोचा ही नहीं। जैसे सनी देओल ने एक बारी भी ऐसा नहीं किया कि मैं सेकंड फिडल बन जाता, हमेशा मेन, चाहे कोई भी हो सामने, चाहे फिर वो शाहरुख खान ही क्यों ना हो। ठीक है, बाकी जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।